नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री हनुमते नमः। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समान श्री रामानंदारि अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्री राम हर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विश्वसर्गसर्गादि नवलक्षणगणितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। प्रभो नंद कुमार स्वामी वृषभानुजा कृतार्थं कृतार्थं न संशयः। अवधानाधिपतये अवतारणपतिः सकल सिद्धि जानी
पति भक्त भक्ति भगवंत गुरु शतरनाम भवे इनके पद वंदन लिए नाशत विघ्न अनेक जय जय श्री राम जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा जय जय श्री राम। दो छोड़ पहले अपने मन तथा वाणी को करने के लिए मंगल मंगल में भगवान नाम कर लेते हैं। उसके पश्चात आज मंगल में प्रवेश करेंगे। आइए मीठी ताली सेवा के साथ नाम गुणगान करने। बोलिए भगवान की श्री राम बोलिए हनुमान जी महाराज
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वराधिपति कुंजन कुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण सर्व संकट हरण सर्व मंगल करण चिदाधार केवलाधार वीरातार अकारण अरुणालय भक्त वांछा करुतरु गोविंद गोपाल प्रभु श्री बालकृष्णलाल जिनकी वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका श्रवण पठन मनन और चिंतन इस घोर कलिकाल में सर्वथा हितकारी है। सर्वप्रथम उपस्थित गण शक्ति भक्ति स्वरूप माताएं बहनें वरिष्ठ जन आदरणीय जन सहयोगी जन परमादरणीय गोलोकवासी श्री नवल किशोर जी मालवीय एवं गोलोकवासी रमेश जी मालवीय जिनकी पुण्य स्मृति में परमादरणीय भक्ति स्वरूप माता जी श्रीमती पुष्पा मालवीय जी आपके सुपुत्र श्री श्रील मालवीय जी श्री गजेंद्र मालवीय जी श्री महेश मालवीय जी एवं मालवीय परिवार में समस्त वैष्णव बंधुजन हमारे यजमान परिवार में समस्त माताएं बहनें मंचासी हमारे प्रथम पूज्य सहज सरल परम सहयोगी विद्वत वरेण्य आचार्य गण कथा में संगीत के माध्यम से मधुरता प्रदान करने वाले हमारे गर्भ संगीत मंडली और बाला क्षेत्र के समस्त श्रोता बंधुजन और जितने भी लोग हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस दिव्य आयोजन में जो लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं सबसे पहले आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। बोली वृंदावन बिहारी हरि लाल की। भगवान की अति से कृपा हुई है और इस बार मान बने हैं हमारे परम स्नेही परम श्री मालवीय परिवार। अति से कृपा से प्रभु श्री कृष्ण की मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग आज से हम श्रीमद् भागवत के रूप में
7 दिनों सुलभ होगा। पावन कार्तिक माह के अब केवल 2 ही दिन शेष बचे, केवल 2 ही दिन शेष। उसमें भी एक ही ग्रहण में चली जाएगी। डेढ़ हमारे आधा दिन आज व्यतीत हो गया। और मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आप परिचय जानने की, क्योंकि बस मैं कोविड काल में ही आया हूं 2 साल। इसके पूर्व हम लोगों ने यहाँ खूब आनंद लिया। कथाएं तो वर्ष में करता ही हूँ, लेकिन बालागंज में कथा करने की हमको परीक्षा रहती है। यहाँ के श्रोता, यहाँ के वैष्णव, यहाँ की भक्तिमयी माताएं, इन सभी में कार्यक्रम को लेकर बड़ा उत्साह होता है। श्री सुनील भैया बैठे, आप लोग बैठ गए, ठीक देख रहे। बोलो जय श्री हरि। आप सभी के चेहरों को देखकर, मुस्कुराहट को देखकर सुंदर प्रतीत हो रहा है कि खूब ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत की कथा आज बजरंग मंदिर के प्रांगण में मालवी परिवार द्वारा प्रारंभ हो रही है। 7 दिनों का आयोजन इस बार 8 दिनों का रखा गया। कारण 7 दिन का जो आयोजन है वो तो आज से, लेकिन कल का जो दिन लिखा उसको मिला के 8 दिन। क्यों अन्य जगह मैं कथाएं करता हूं तो शोभा यात्रा भर हो जाती है, घंटा में पूजा कथा बैठ जाते हैं। लेकिन बाला की तैयारी होती है और लोग महाराज जी थोड़ा आराम से करेंगे, तो इसलिए हमने आराम से करोगे, एक दिन का आराम ले लो। क्योंकि हम यहाँ पर जब बाला में आए हैं तो सीधे वृंदावन से ही आ रहे। 8 दिन का आयोजन वहां था, बड़ा दिव्य आनंद बरसा बांके बिहारी के चरणों में। नर्मदा पर सैकड़ों लोग वहां पर गए थे और खूब आनंद हुआ। कार्तिक मास परसों हम लौटे और फिर अगले दिन शोभा यात्रा यहाँ शोभा यात्रा बढ़िया सुंदर होती है। देखिए कथा तो मैं आप लोगों को साथ सुनाऊंगा ही, लेकिन कथा के पहले हम लोग शोभा यात्रा की चर्चा करने की कलश यात्रा भी प्रेमियों एक उत्सव है। बाकी सब जगह होती है तो सब ध्यान में रहता है कि कथा में जन्मोत्सव शुरू होता है, जन्मोत्सव। लेकिन वास्तव में कथा का उत्सव से पहला है कलश यात्रा। आपने भगवान का स्वागत तरीके से किया, इससे समझ आएगा कि भाई उत्सव कैसा होने वाला है। श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा की इतनी महिमा है कि जिस स्थान से श्रीमद् भागवत महापुराण की कलश यात्रा निकलती है, जिस जगह से होकर निकलती है उसके आसपास के 100 योजन क्षेत्र को पवित्र कर देते हैं। अभी है केवल बालागंज क्षेत्र नहीं, 7-8 दिनों के लिए। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बोलो जय श्री हरि। आपकी मुझे ठीक नहीं सुनाई दे रही। जय श्री हरि। हाँ। प्रथम दिवस जो कलश यात्रा आपने की और जो भागवत महापुराण के हाला, तो जितने दिन श्रीमद् भागवत महापुराण जिस स्थान पर बैठा है, भले ही वो इसके पहले क्या रहा हो और कथा के बाद क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जितने दिनों तक भागवत महापुराण होता है तब तक वो क्षेत्र हो जाता है। इस स्थान पर बैठकर किया गया कोई पुण्य अनंत गुना होता है। एक बात जो मुझे देना, कल आपने जब भागवत कलश यात्रा की भैया तो पुराण कहाँ कर लाए थे? सिर्फ इतने बड़े पुराण सिर पर रख के लाए। आपसे किसी बैग में ले आते या किसी गाड़ी में रख के ले आते या किसी से पहुंचा दे इतना लंबा यात्रा क्यों किया? उसका कारण है पूरी दुनिया में जब श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होता है, ध्यान से सुनना,
तो उसको सिर पर ही रखकर लाया जाता है। उसका कारण यह है कि पहले दिन जब भागवत महापुराण को लाते हैं तो भगवान से सज के गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान से पहले हमारी भी में आ जाइए। हमारी बुद्धि कहाँ है? यही है ना सिर्फ। सबसे पहले हमारी बुद्धि में आ जाए। और गौर कीजिएगा जब सातवें दिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण से विदा करेंगे ना माता जी, तो तब सिर पे नहीं रखें, तब बोले तब इसको यहाँ रखें कि भगवान 7 दिन में हमारी बुद्धि में तो आ गए, जाते हमारे हृदय में जाइए। शिव महापुराण की कथा शंकर जी की कथा है, सुना है ना, खूब सुनते। और उसमें ये बताया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि शंकर जी का कैसे करें, कैसे नहीं करें, किस तरीके से कौन सा करना चाहिए, प्राप्त होगी भरा। देवी भागवत की कथा सुनोगे तो लिखा है देवी को कैसे प्रसन्न करें, चंडी की साधना कैसे करें, भगवती दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें, ये सब। लेकिन श्रीमद् भागवत में आप 7 दिनों देंगे, यह कथा केवल भाव की कथा है। अगर भगवान के प्रति आपके भीतर भाव है तो बस ये कथा आपके बुद्धि पर काम कर जाए। अभी सुनेंगे तो समझ जाएंगे। आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत के महात्म्य हम लोग श्रवण करेंगे। चूंकि पहला दिन अपना शास्त्र में लगता है और हमारी आदत हम कहीं भी कथा करें, चाहे पहले दिन हो चाहे आखिरी हो, कथा छोटी नहीं। पूजन में और कथा में शॉर्टकट, भोजन में एडजस्टमेंट चल जाएगा, रुकने रहने में चल जाएगा, सब चीज में जाएगा, लेकिन कथा में कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। लोगों की बुद्धि में रहता है पहला दिन है तो कथा होगी घंटा, आखिरी दिन भंडारा है तो नहीं, आखिरी दिन की नहीं कथा होगी। श्रीमद् भागवत की कथा आज इस कथा का दिवस और महात्म्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। महात्म्य माने महिमा। आज केवल भागवत महिमा को सुनेंगे और सरलता से कहूं तो भागवत की कथा क्यों सुने, कैसे सुने और कब सुने, ये आज की कथा जान जाओ। जैसे मान लो मुझको प्यास लगी और मैंने श्री मालवी से गिलास पानी ला दिया, लगी नहीं है, पर उधार आपने किसी बच्चे के हाथ पानी पहुंचाया, बच्चा पानी लेकर आया, सुन रहे हैं ना? तो बच्चे से हमसे गिलास में क्या है, तो उसने कहा इसमें पानी। अच्छा, तो उसने कहा महाराज जी इसको पीने से प्यास बुझ जाएगी, इससे अगर कपड़ा धो लिए जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा, इसको अगर दाल में डाल दिए जाए तो वो खाने लायक दाल बन जाएगी, इसको अगर चावल में डाल दिए जाए तो वो भात बन जाएंगे। तो भैया मैंने तो पीने के लिए पानी बुलवाया था और बच्चे ने ये सारी चीजें बता दी, तो ये क्या हो गया, ये पानी की महिमा बता दी रहा। क्या पानी की महिमा? ऐसे ही जो 7 दिनों तक जो तुम पीने वाले हो ना, इसकी महिमा आखिर है क्या? क्यों सुने भागवत की कथा? और कथा सुनने से होगा क्या? आज सुन ली, लगे फायदेमंद है तो कल से सुनने आइएगा, नहीं तो हम और मालवी तो सुना ही रहे। आज प्रथम दिवस कुछ व्यवस्थाओं के कारण, लाइट साउंड व्यवस्थाओं के कारण कथा कुछ विलंब से प्रारंभ हुई, अन्यथा कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक है। कल से हम ठीक समय से प्रयास करेंगे। बोली भागवत भगवान की। भागवत की महिमा को आप सभी सुनने बैठे हैं और भागवत की महिमा को मैं सुनाऊं, उसके पहले जिस महीने में हम लोगों ने ये कथा को प्रारंभ किया ना, उसकी महिमा सुन ली। कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना इसको कहा जाता है और कार्तिक महीने का एक नाम है दामोदर मास। कौन सा? इसी महीने में मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था। क्या कर रहे थे? अपने ही आंगन के सारे माट मटका फोड़ रहे थे। गोपियां रोज शिकायत लेके आती थी ना, मैया तेरो लाला हमारे घर के सारे माट मटका फोड़ दे में। मैया मानती नहीं थी कभी,
लेकिन इसी कार्तिक महीने में ठाकुर जी ने जब अपने घर के 100-200 माट मटका फोड़ दिए तो मैया समझ गई कि कन्हैया ने अपने ही मटका फोड़ दिए। गोपियां सही कहती है। भगवान ऐसी लीला क्यों करते थे जानते हैं? मटका काहे फोड़ दिया? मैया उस समय ठाकुर जी को आंगन में छोड़ के भीतर रसोई में चली गई थी, क्योंकि चूल्हे पर जो दूध रखा था ना वो उफनने लगा था, कुछ गुरुदेव ने कहा था। और ठाकुर जी की भक्ति करती है मैया, भले ही मां है लेकिन भक्ति करती है मनसा वाचा कर्मणा। और भक्त अगर थोड़ी देर के लिए भी भगवान से दूर होता है तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को भाग कर आना पड़ता है। इसलिए भगवान बार बार ऐसी लीला करते हैं कि मैया मुझसे दूर ना रहे। मटका फोड़ दिया मैया ने, उखल से बांध दिया और भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। तो भैया मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके उनके पेट से रस्सी बांधी, उखल से बांध दिया, तो भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर लाल की। चूंकि आप कार्तिक माह में लाए हैं गोपाल जी, तो दामोदर लाल हम उनका नाम रख लो। हमारे श्री आचार्य अरुण पंडित जी वृंदावन से ठाकुर जी लाए तो कह रहे थे नाम रख देना, तो मैंने कहा ऊपर बैठूंगा सो अपने आप ही रखा जाएगा। दामोदर मास में आए हैं तो दामोदर लाल की। इसी महीने में मैया ने ठाकुर जी को बांधा। अब इस महीने की आप लोग चर्चा सुन लें, गंभीरता से सुनना, कुछ महत्वपूर्ण मैं तुमसे कह रहा हूं। कार्तिक मास के विषय में भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा है कि साल भर के 11 महीने में पुण्य करने से जो फल मिलता है वो कार्तिक महीने के एक दिन के पुण्य करने से मिल जाता है। और ये महीना पूरा ही हुआ, समाप्ति की ओर है, 1-1.5 दिन बचा है। कार्तिक महीने में नियम बताया गया कि कुछ नियम है कार्तिक महीने के सरल सरल। आपने अगर ये कर लिए तो वर्ष भर में अगर कोई व्रत भले ही नहीं कर पाओ, कोई तीर्थ भले ही नहीं कर पाओ, कोई नियम भले ही नहीं कर पाओ, तो कार्तिक महीने के इन नियमों को कर लिया तो आपको वर्ष भर के नियमों का लाभ मिलेगा। सुन लीजिए। हरि जागरणं प्रातः स्नानं तुलसी सेवनम् उद्यापनं दीपदानं व्रतान्येतानि कार्तिकः। सबसे पहला व्रत बताया गया है, अधिकतर माताएं करती है, कार्तिक में स्नान करना, कार्तिक नहाना। अब अगर किसी तीर्थ में, नर्मदा जी में, यमुना जी में, गंगा जी में आप लोग नहा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्तिक के महीने में अगर अपने घर में भी नहा रहे हैं तो प्रेमियों इस बात को ध्यान से सुन लें, साल भर के ऐसे 2 महीना हैं, पहला कार्तिक महीना और दूसरा माघ का महीना। कौन कौन महीना? कार्तिक और माघ। इन महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त का यही समय 1.5-2 घंटा, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त नहीं रहते या अंधेरा रहते। सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30, 5:15 बजे तक इस दुनिया का जितना भी जल है कार्तिक और माघ महीने में, भले ही बाथरूम में टब या बाल्टी में वो जल रखा है, वो जल गंगा जल के बराबर हो जाता है। कार्तिक के महीने में अगर आप अपने घर में भी स्नान कर रहे हैं, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णात् पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम। वह गंगा जल के समान हो जाता है और तीर्थों की नदियों का नाम लेके आप स्नान करते हैं तो गंगा जी में, नर्मदा जी में, यमुना जी में स्नान करने का फल मिलता है। इसको कहते हैं कार्तिक नहाना। कितने दिन? 300 दिन। कुछ लोग तो 300 दिन नहा लेते और कुछ लोग 300 दिन नहीं नहा पाते, तो उनके लिए नियम है कि भैया आखिरी के 5 दिन नहा लीजिए, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। और आखिरी के 5 दिन में से अब तो 1.5 दिन बचे। बोले महाराज जी अब लेट आए,
आप ही ने हमको थोड़ा सा लेट सूचित करा, वृंदावन की कथा निश्चित हो गई थी, नहीं तो मैं तो बीच ही कार्तिक में आ जाता। अब अगर 5 दिन भी कार्तिक का महीना नहीं नहा पाओ तो कल जो तिथि है बैकुंठ चतुर्दशी, आहा, अरे उस समय कल की तिथि में तो जितने भी स्वर्ग के देवी देवता हैं कल वे पृथ्वी पे नदियों में स्नान करने आएंगे कि उन देवी देवताओं को भी कार्तिक के महीने में इतनी व्यस्तता थी कि नहीं आ पाए। कल एक एक देवी देवता कार्तिक स्नान का फल लेने पृथ्वी पे होगा, उस समय नहा लेना, और वो भी नहीं कर पाओ तो यहां पर शंकर जी ने पार्वती जी को कार्तिक महीने की महिमा के विषय में कहा कि कार्तिक महीने का एक दिन भी नियम अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाए और पूरा कार्तिक का महीना ऐसे ही बिता दे तो ऐसे मनुष्य के किए गए अभी तक के सारे पुण्यों को मैं भस्म कर देता हूं। क्योंकि कार्तिक महीना मेरे नारायण भगवान का, कार्तिक महीना में भोलेनाथ स्वयं प्रातः भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। कल अभी कथा के विश्राम पे बैकुंठ चतुर्दशी के विषय में मैं कहूंगा, तब सुन ले। आपके जीवन का सौभाग्य मानिए माता जी कि आप कार्तिक माह में श्रीमद् भागवत का संकल्प लेके बैठे। पहला तो यह संयोग बना है कि भागवत की कथा करने का संकल्प आपके मन में आया, वो भी नर्मदा नगरी में हनुमान जी महाराज की सन्निधि में। और एक संयोग ये बना है, इस कथा में तो बहुत सा संयोग है, ये कार्तिक महीने में हो रही है। दूसरा, कल वैकुंठ चतुर्दशी, उसके बाद ग्रहण। यह जो ग्रहण पड़ रहे हैं ना प्रेमियों, सूर्य ग्रहण पड़ गया और अब चंद्र ग्रहण, तो हमारे पूज्य महाराज जी मलुक पीठ वाले महाराज जी ने कहा ये जो ग्रहण पड़ा है ये ग्रहण भगवान के अवतार के समय पड़ते थे, चंद्र और सूर्य ग्रहण एक ही पक्ष में 2 ग्रहण, वो भी कार्तिक के महीने में। इस समय मन लगा करके जिसने साधना कर ली, पूजन कर ली और कुछ नहीं तो मन लगाकर कथा सुन ली, तो उसके हृदय में भी भगवान अवतार ले ही लेंगे। कार्तिक के महीने के जो 1.5 दिन शेष बचे इनका हम परम लाभ ले लें, और ग्रहण में भी हम एक विशेष लाभ लेंगे, उसके विषय में कल मैं कहूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कार्तिक महीने का पहला नियम प्रेमियों क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में नहाना। अभी तक कोई नियम नहीं कर पाया तो कल सुबह 4 बजे नहा लें वैकुंठ चतुर्दशी को, और नहा के सोना नहीं है, नहा के भगवान के पास बैठना। साधना करिए, पूजन कीजिए, माला कीजिए, जाप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भागवत की सेवा कीजिए। और दूसरा बताया गया तुलसी सेवनम, कार्तिक के महीने में तुलसी महारानी की सेवा। तुलसी महारानी की सेवा का अगर कोई महीना है तो वह है कार्तिक का महीना। अभी अभी आपने भगवान शालग्राम जी का विवाह किया ना, किनके साथ? बोलो, तुलसी के साथ। हमारे भगवान इतने सरल हैं, आप उनका जन्मोत्सव मनाना चाहेंगे तो वो बच्चा बन के आ जाए, बालक बन के आ जाएंगे। आप उनका ब्याह कराना चाहेंगे तो वो ब्याह भी करवा लेंगे। भगवान इतने सरल है। उन्हीं भगवान का विवाह उत्सव आपने मनाया, इसी कार्तिक महीने में उसका महत्व है तुलसी विवाह। तुलसी जी की सेवा यही कार्तिक में बताई गई कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करने के बाद तुलसी जी में प्रथम दीपक लगाना चाहिए। क्योंकि आप जब ब्रह्म मुहूर्त में दीपक लगाएंगे तो उस समय बताइए उजाला रहेगा कि अंधेरा? अंधेरा। और दीपदान का फल अंधेरे में ही होता है। सुबह सुबह लगा, रात में तो सब लगाता है, और सायंकाल जब सूर्य अस्त हो जाए तो ऐसा दीपक तो तुलसी जी में जरूर लगाना चाहिए जो कम से कम 2 घंटा या 1 प्रहर तक जले। तुलसी जी में अगर दीपक लगाया गया है और वह तुलसी का गमला घर के बाहर रखा है, दीपक प्रज्वलित है, तो किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का कष्ट उस घर में प्रवेश कर ही नहीं सकता। तुलसी जी में जल दीजिए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए, और सबसे विशेष तुलसी जी को कुछ ना कुछ सुनाइए। साल में जो तुलसी का पौधा लगाया जाता है उसका सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है श्रावण का महीना। सावन के महीने में तुलसी का पौधा लगा लीजिए, कार्तिक में वो इतना बड़ा हो जाएगा कि कन्या स्वरूप हो जाएगा, और उनका कन्यादान ले लीजिए। आज के कली काल में तुम्हारे संतान तुमको कन्यादान का अवसर दे चाहे नहीं दे, लेकिन तुलसी जी का कन्यादान हर साल लो और संकल्प करो। तुलसी सालिग्राम विवाह
कार्तिक के महीने में तुलसी जी का स्तवन, तुलसी जी का पूजन, तुलसी की परिक्रमा सबसे विशेष, और कल तो और ही विशेष है। तो पहला क्या था? कार्तिक में स्नान, और दूसरा तुलसी जी की सेवा। आगे बताया गया तीसरा, आपने जो महीना भर कार्तिक महीने में व्रत किया ना माता जी, आप सभी लोग करती होंगी, सुन रहे हैं ना? आपने जितने दिन का व्रत किया हो, जितने दिन की कहानी पढ़ी हो, जितने दिन की परिक्रमा करी हो, कार्तिक महीना के आखिरी दिन उसका उद्यापन कर देना चाहिए। अब उद्यापन ये नहीं कि भाई खूब बड़ा उद्यापन किया जाए, आप 11 आहुति 5 आहुति घी की अग्नि में छोड़ दीजिए, क्योंकि माताओं को तिल छोड़ना नहीं चाहिए। घी की या खीर की आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु जी के किसी मंत्र से या फिर राम रक्षा स्तोत्र से आहुति छोड़ दीजिए, और एक ब्राह्मण को, एक गौ माता को कुछ खिला दीजिए। इसका हो गया उद्यापन। ये कौन सा कर्म हो गया? तीसरा। अगर कार्तिक महीने में कोई व्रत किया है और उसका उद्यापन नहीं किया, उसको समर्पित नहीं किया, उसको पूर्ण नहीं किया, तो वो अधूरा ही है। कृष्णार्पण वस्तु जरूर करना चाहिए। कोई भी पूजन करो, उससे संबंधित देवता को वो पूजन सौंप देनी चाहिए। और चौथा और अंतिम व्रत कार्तिक महीने का बताया गया है। ये तो भैया बहुत सरल है, इसमें ना तो जल्दी उठना है, ना तो ठंडे पानी से नहाना है, और ना तो गोल गोल परिक्रमा करना है। हाँ, यह व्रत है दीपदान। क्या? दीपदान। कार्तिक के महीने में भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी, जो मनुष्य कार्तिक के महीने में दीपदान करता है, उस पर लक्ष्मी कभी अप्रसन्न नहीं होती। कोई नियम बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन कार्तिक का एक नियम, बच्चे भी बैठे, लड़के भी बैठे, युवा भी बैठे, वृद्ध भी बैठे, पर कार्तिक महीने का एक नियम बनाओ कि जिस दिन से कार्तिक महीना प्रारंभ हो, उस दिन से हमारी बत्ती की एक डिब्बी और माचिस हमारी जेब में रहे। कहीं भी होंगे शाम के समय, एक दीपक कहीं के भी मंदिर में लगा दें। मंदिर नहीं मिलता आपको, जहां तो खूब मंदिर है, कहीं दूर हो तो आसपास कहीं पीपल का पेड़ देख लो, नहीं मिल रहा, तुलसी के पौधे में लगा दो, ये भी नहीं मिल रहा, तो ये लिखा है, भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे, देवी दीपदानम तथा, जिस मनुष्य को कहीं कोई मंदिर नहीं मिले, कहीं कोई पौधा नहीं मिले, कहीं कोई कुआं बावड़ी नहीं मिले दीपक लगाने के लिए, तो उस मनुष्य को किसी भी चौराहे पे जाकर घी का एक दीपक लगा देना चाहिए। क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण इस पृथ्वी पर घूमते हैं, और जैसे ही एक दीपक प्रज्वलित देखते हैं तो उसके प्रकाश में आके खड़े हो जाते हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में प्रेमियों तिल के तेल का दीपक बताए गए। कौन सा? तिल के तेल का। और घी का दीपक लगा रहे हैं तो थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, ये उसकी विधि। और नहीं तो सोयाबीन के तेल का कोई दीपक नहीं लगता प्रेमी, मीठे तेल का कोई दीपक नहीं लगता, या तो फल्ली का तेल हो तो उसमें कुछ तेल डाल दो, और नहीं कुछ कर सकते। अब कल का ही दिन बचा हुआ है, परसों तो ग्रहण है, महीने भर के 31 दीपक किसी भी मंदिर में जाकर के वैकुंठ चतुर्दशी पे आप लगा दीजिए, खुद ही तैयारी कीजिए। मिट्टी और आटे के दीपक में सर्वश्रेष्ठ है आटे के दीपक। थोड़ी हल्दी, थोड़ी मेहनत कीजिए ना प्रभु जी, आप थोड़ा भगवान के लिए कुछ कीजिए। कल कितना अच्छा लग रहा था जब आप लोगों ने तैयार होके कलश यात्रा में शिरकत की। इस बार मैंने ये भी लिख के दिया कौन से दिन क्या पहनोगे क्योंकि भगवान का आयोजन है। तो और यहाँ मालवी परिवार में तो आप लोगों के बड़ा श्रद्धा भाव रहता है, आप लोग बड़े भाव से कोई काम करते। कल हमारे श्री गजेंद्र भैया कह रहे थे, महाराज जी थोड़ी सी पूजन के काम नाम जगह कम, आप कह रहे थे मुझसे। मैंने कहा कि ठीक है, यहां जगह कम होगी तो चल जाएगी, पर आपके यहां पर बहुत जगह है, मालवी परिवार के दिल में बहुत जगह है। हमारे ब्राह्मण भी कह रहे थे मालवी परिवार का परिचय बहुत है भैया, शोभा यात्रा में आनंद आ गया। वृंदावन की हमारी पूरी थकान मिट गई कलश यात्रा में आकर। सुंदर चल समारोह रहा वृंदावन में। जब 8 दिन कार्यक्रम रहा तो मैं लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा सोया होगा, और 22 घंटा हमें वहां काम करना होता, कथा कहना, लोगों को संभालना, यात्रा करना, अपना भजन पूजन, संध्या, गायत्री और वृंदावन सब दर्शन करना। लेकिन बड़े थके थे हम, और कह रहे थे भैया लगातार कथा है महाराज जी, और पहुंचेंगे वहां भी 4 घंटा प्रवचन, खुद का भी पूजन, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, गौ सेवा, सब चीजें। और लेकिन हम जब पहुंचे तो हमने कहा वाह आनंद आ गया। तैयारी करिए किसी चीज की, किसी चीज की तैयारी करेंगे ना, आज से तैयारी करो कल के दीपदान की।
31 दीपक किसी भी मंदिर में जाके लगा दीजिए। विशेष है भोलेनाथ का मंदिर हो या फिर विष्णु जी का मंदिर हो, नहीं तो इस समय तो तुम्हारे यहाँ भगवान स्वयं चल के आ गए और यही मंदिर बन गया है। यही इस प्रांगण में कल इतना दीपदान कर दिए जाए, कल सायंकाल में भी उपस्थित रहूंगा। 1000 दीपक कम से कम हम लोग यहाँ विष्णु भगवान को अर्पित करें। ये बताया गया कार्तिक महीने में पहला ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दूसरा तुलसी जी की सेवा, तीसरा किसी भी व्रत का उद्यापन पूर्ति कर दीजिए। साल भर भी कोई विष्णु जी का व्रत किया हो, कई लड़कियां पीले गुरुवार करती हैं, लक्ष्मी नारायण का व्रत करती हैं, तो बहन जी आप लोगों को ये कार्तिक का महीना उसको पूरा करने के लिए मिला है। और चौथा बताया गया दीपदान। कार्तिक महीने में ये सब करना चाहिए। और कार्तिक महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी सुन लो प्रेमी। कार्तिक के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन त्याग देना चाहिए। अब कांसे में अगर त्यागने को कह रहे हैं तो आप लोग स्टील में भोजन कैसे कर सकते हैं प्रेमियों? स्टील में भोजन कैसे कर सकते हैं जब उत्तम धातु कांसे को ही त्याग दिया? उमा दीदी बैठी जानती हैं। पर कार्तिक के महीने में काय में भोजन करें बता दो। पहला त्यागने योग्य है कार्तिक के महीने में, पहले तो आप बर्तन त्याग दीजिए, आप लोग पत्तलों में भोजन कीजिए और जल केवल तांबे के लोटे में लीजिए। अब ये नहीं कि करना ही है, लेकिन मैं जो लिखा है तो वो कहूंगा ना प्रेमी। बोलो जय श्री हरि। दूसरा बताया गया कार्तिक के महीने में दाल का सेवन करना ही नहीं चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में दाल का सेवन करता है, कोई सी भी दाल हो, हाँ जितने दाने दाल के होते हैं ना उतना ही उसको दोष लगता है, वो अपना ही पाप खाता है। आप लोगों ने सुना है ना एक शब्द चौमासा, चतुर्मास हम लोग करते हैं साधु लोग। वैष्णवों में किया जाता है 4 महीना व्रत। कब से? जब से देव सोए हैं। कब तक? बोले जब उठेंगे। अब आपने विष्णु जी को एकादशी में सबने उठा दिया ना, जगा दिया, बाहर थोड़ी निकले हम। उठ करके तो अभी 2-3 दिन अंगड़ाई लेंगे हमारे नारायण भगवान, और कल दरवाजा खुलेंगे, वैकुंठ से बाहर निकलकर शंकर जी से मिलने जाएंगे, तो वो हो जाएगी वैकुंठ चतुर्दशी। क्या वैभव है भगवान। देखो मैं कितने साल कथा की महंत जी मैंने 2 साल, इसके पहले भी कोविड काल के पहले 2 साल मैंने कथा की। और आप सभी को मालूम है कि कौन सी कथा में क्या होता है, किस दिन कौन सी कथा सुनाई जाती है। लेकिन मैं हर जगह कहता हूं मेरा उद्देश्य कथा अन्य कहीं कथा होती हो, क्या सुनाते हो आप, क्या सुनते हो, मुझे से कोई मतलब नहीं। क्योंकि मैं हर बार कहता हूं मेरा काम करने का तरीका थोड़ा भगवान के प्रति अलग है। हमारा तो उद्देश्य रहता है कि 7 दिन की भागवत आपको सुनाए तो आपका ज्ञान एक स्टेप बढ़ जाए, एक स्तर आपका बढ़ जाए, भगवान को और आप जान लें। कार्तिक के महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग चतुर्मास व्रत नहीं कर पाए तो एक बात सुन लो, श्रावण का महीना आ जाए तो हरे पत्ते वाली सब्जी खाना बंद कर दीजिए। सुन रहे हैं? श्रावण के महीने में हरे पत्ते वाली सब्जी। दूसरा, भादों का महीना आ जाए तो उस महीना में दही छोड़ दीजिए। कुंवार का महीना आ जाए जिसको आश्विन कहते हैं, उसमें दूध छोड़ दीजिए। और कार्तिक के महीने में दाल छोड़ दीजिए। फिर तुम कोई तीर्थ करो चाहे मत करो, तुम कथा सुनो चाहे मत सुनो, तुम मंदिर जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन आहार का ये नियंत्रण 4 महीने कर लिया तो आपको पूरा चौमासा करने का फल मिल जाएगा। ठीक है जी। कार्तिक के महीने में दालों का सेवन। और तीसरा बताया गया कार्तिक के महीने में दूसरे के अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इसलिए तो 4 महीने में शादी ब्याह सब बंद रहते हैं। जो लोग चतुर्मास करते हैं ना तो वे रसोई में खाते हैं किसी, ना तो वे अन्य जगह ग्रहण करते हैं, और भोजन भी लेते हैं तो या तो स्वयं का बना हुआ या पूरा पवित्र भोजन नर्मदा जल के बना हो, ये सारी चीजें हो। ये नियम कार्तिक महीने में है। और कार्तिक महीने का एक नियम और है, शहद का सेवन। शहद का सेवन करने से वर्ष भर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कार्तिक में शहद भी नहीं खाना चाहिए। आगे यहां कार्तिक महीने में बताया कि कार्तिक महीने में 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थों को करना चाहिए। ये कार्तिक महीने में क्या कार्य नहीं करना है मैं बताया, और कार्तिक महीने में किस चीज को दान करने से क्या फल है। ये कार्तिक महीने के विषय में मैं इसलिए कह रहा हूं कि कथाएं में मेरा एक नियम है कि जिस महीने में मैं कथा कह रहा होता हूं उस महीने की महिमा जरूर बताता हूं, लोगों को मालूम चल जाए कि ये महीना है किस लिए।
भगवान ने कोई भी चीज व्यर्थ नहीं बनाई। भूमि का दान कार्तिक के महीने में करने का सबसे ज्यादा लाभ है। अगर किसी को जमीन का दान आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा महीना है प्रेमियों? कार्तिक का महीना। अब सभी लोगों की तो इच्छा रहती है ना जीवन में थोड़ा बहुत कभी भूमि दान करें, है ना, लेकिन नहीं कर पाते हो तो उसका तरीका कार्तिक महीने में बताया कि कार्तिक महीने में पूरा महीना भर जो व्यक्ति जमीन पर शयन करता है, भूमि पर शयन करता है, उसको 100 ब्राह्मणों को भूमि दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भूमि पर शयन करना, हाँ भले गद्दा चद्दर डाल लो पर 4 पाई त्याग देना चाहिए। कार्तिक में ज्यादा नहीं कर पा तो एक पक्ष में कर लो, प्रतिपदा से लेकर के दीपावली तक, अमावस्या तक। कार्तिक के महीने में कंबल का दान करना, वस्त्र का दान करना, दीप दान करना, और कुछ ना हो सके तो जहां कहीं पुराण चल रहा हो उस पुराण के लिए सुंदर सजा हुआ वस्त्र उड़ाकर आना। जो मनुष्य किसी पुराण को या किसी मंदिर में जाकर के, यहां पर नहीं देखा मैंने श्री मालवी जी, लेकिन हमारे वृंदावन में, अयोध्या में, बनारस में, इन तीर्थ क्षेत्रों में ठंड प्रारंभ हुई तो ठाकुर जी को पूरे कंबल उड़ा दिए जाता है, शॉल उड़ा दिए जाता है, केवल चेहरा चेहरा दिखता है, हाथ में हाथ के दस्ताने, पैरों में पैर के मोजे पहना दिए जाते हैं। अपन तो भाई बढ़िया जैकेट पहन रहे हैं, बढ़िया कंबल उड़ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ठंड में ठिठुर रहे हैं मंदिर में। कार्तिक के महीने में किसी मंदिर में जाकर उस पुजारी को दान करना कंबल का, या फिर उस मंदिर में जो आपके हनुमान जी महाराज है ना, तो इस बार हनुमान जी के ऊनी वस्त्र कोई माता जी तैयार करो ना। ये कब करेंगे? गरीबों को कंबल बांटो चाहे मत बांटो, अनपढ़ों की पढ़ाई कराओ चाहे मत कराओ, गर्मियों में प्याऊ खुलवा चाहे मत खुलवाओ, लेकिन जिनके कारण हमारा सनातन धर्म बचा है वो मंदिर, उनकी जरा स्थिति ठीक कर लीजिए आप। ये उसके लिए एक अवसर मिला कार्तिक महीना। कार्तिक के महीने में कंबल का दान, वस्त्र का दान, किसी गौ माता को सुंदर वस्त्र उड़ाना, किसी नंदी को सुंदर वस्त्र उड़ाना। और कार्तिक के महीने में बताया गया सबसे ज्यादा जो महत्व है, आप श्रावण के महीने में कौन से भगवान का अभिषेक करते हैं? बोलिए, बोलो, हैं? बोले ना तो क्या क्या चढ़ाते हैं? जल, उसके बाद दूध। चलो अभी तो दूध की ही बात कर लें। बोलो जय श्री हरि। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य भगवान पर दूध अर्पण करते हैं, शालग्राम जी पर, लड्डू गोपाल पर, या किसी भी मूर्ति पर, और विशेषकर भोलेनाथ पर, तो उनके जो पितृ हैं जिस लोक में अगर लटके हुए हैं तो उनकी स्थिति सुधर जाती है, और उस समय वो नाचने लगते। नाचते क्यों हैं? बोले हमारी स्थिति सुधर गई, हमारी गति बन गई। क्यों? कार्तिक महीने में हमारे कुल के किसी बेटा बेटी ने किसी मूर्ति पे जाके जल या दूध चढ़ा दिया है। और पैकेट का दूध नहीं प्रेमी, हाँ गैया का, भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता का दूध, भले ही 50 ग्राम मिले, लेकिन कल अभिषेक कर लेना। आज कथा के विश्राम में वैकुंठ चतुर्दशी की विधि बिल्कुल पूर्ण जो शास्त्रों में थी बता दूंगा, सुन लेना, या फिर करना उसको और उसका लाभ देखना। कार्तिक महीने में भगवान को दूध चढ़ाना, इससे आपके पितृ कितने प्रसन्न होते जानते? 100 सालों तक नर्मदा जी में जाके पितृ पक्ष में कड़े दिन में जो तर्पण करते हैं ना हम लोग, आप भी अपने पूर्वजों के लिए करते होंगे, तो 100 सालों तक नर्मदा जी में तर्पण करने से जो फल मिल जाएगा वो केवल कार्तिक महीने में भोलेनाथ को पितरों के नाम से दूध अर्पण करने से मिल जाएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये तो उत्सव ही आपके पितरों के लिए। बड़ी अच्छी बात है, जब मालवी जी हमसे मिलने आए तो कहने लगे कथा होनी है महाराज जी, तो हमने कहा कोई विशेष मनोकामना? बोले नहीं, बस पूर्वजों के लिए, ये उत्सव ही अपने पूर्वजों के लिए हो रहा। आप सभी से पूछा जाए, ये शरीर लेके आप लोग बैठे हो किसने दिया? भगवान ने? नहीं, आपके माता पिता ने दिया। माता पिता ने प्रदान किया ना, मां की कोख से ही तो जन्म लेके आए, पिता के रजवीर से ही तो हमने जन्म लिया। किसने दिया? पिताजी। जिस मकान में आप लोग रह रहे हैं किसने दिया? पिताजी। पढ़ाया लिखाया किसने? पिताजी। ठीक से कपड़े पहनना, कंघी करना, तैयार होना, बातचीत का ढंग, ये सब किसने सिखाया? माता पिता। कहने को भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन वास्तव में देने वाले आपके पितर ही हैं। असली भगवान वही हैं।
प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। भगवान भी सबसे पहले आशीर्वाद लेते थे, भले ही भगवान है, माता पिता को प्रणाम करें, ये उत्सव ही आपके माता पिता। और भागवत में लिखा है अगर कोई देवी देवता यहां पर प्रकट हो जाए, इस मंदिर में जो देवी बैठी हैं वो देवी प्रकट हो जाएं और दूसरी ओर आपके पूर्वज प्रकट हो जाएं, तो आपको सबसे पहले अपने पूर्वजों का पूजन करना पड़ेगा। कड़े दिन आते हैं तो पूर्वजों का पूजन करते हो ना, उसके बाद देवी जी आती है, तो कुल देवी कुल देवता का भी पूजन कब होगा? जब पितरों का पूजन हो जाएगा। एक क्रम हमारे सनातन धर्म में बना लिया गया। और देवी के पूजन के बाद फिर कौन सा त्योहार आता है? दीपावली। उसके बाद शादी ब्याह प्रारंभ होते हैं, फिर माघ का महीना, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और आपका श्रावण भादो। आप अपने पितरों का पूजन करेंगे तब देवी कुल देवी देवता के पूजन के अधिकारी हैं। और जो लोग अपने पूर्वजों को जल नहीं देते, पितरों को नहीं मानते, उनका पूजन दो कौड़ी का किसी काम का नहीं। क्यों? जिन्होंने अपने पूर्वजों का पूजन नहीं किया, कोई देवी देवता उनका पूजन स्वीकार नहीं करते। देवी के पूजन कर लेंगे तब आप अधिकारी होंगे लक्ष्मी के पूजन के, दीपावली। उसके बाद अधिकारी होंगे समाज में कुछ कार्य करने के, घर गृहस्थी के विभाग कार्य। तो ये पितरों का उत्सव है। और इस कार्तिक महीने में तो ये बड़ा पुण्य है कि कार्तिक महीने में ये अवसर है कि आप अपने पितरों के लिए दूध अर्पण कर दीजिए, तर्पण करने का फल मिल जाएगा आपको। और ये तर्पण महिलाएं कर सकती है क्या माता? नहीं ना। पर कार्तिक में दूध तो सब चढ़ा सकती है ना। कि तुम्हारे पतिदेव अगर तर्पण नहीं करते हो तो बहाना मत बनाओ, गुरुजी वो तो करते ही नहीं है, तो वो नहीं करते तो तुम कर लो माताओं। बोलो जय श्री हरि, है ना? कितनी अच्छी बात है, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि माताओं से ही तो हमारा धर्म बचा है। माताओं की भीड़ तो ज्यादा होती है। अगर कल कितने कलश थे जी? कल 51 जेंट्सों से वो कलश उठ जाते क्या? जेंट्स को तो पुराण बदलना पड़ता है, जरा बदलना, आध घंटा है गई। माताएं होती, किसी माता ने अपना कलश बदला नहीं, गई और लेकर आई और रखी कब तक नहीं, जब तक कह नहीं दिया। क्यों? बोले माताओं से बचा हुआ, माताओं से धर्म मंडप बचा हुआ, माताओं से सब बचा। माताएं कहती पत्नी को केवल हमारे धर्म में पत्नी नहीं कहा जाता, पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। जो अपने पति को धर्म में लगाए, जो धर्म का पतन होने से बचाए, तो धर्म पत्नी। नहीं तो वाइफ तो बहुत है महाराज। बोलो जय श्री हरि। आगे बताया गया कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करने से क्या होगा? जो फल आपको प्रयाग में स्नान करने से मिलेगा। और यह बात जान के आश्चर्य होगा कि प्रयाग भी एक नहीं है। हाँ, प्रयागराज सभी लोगों ने देखा है ना, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्नान करते हैं, तो प्रयाग भी कोई एक नहीं है। आप केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाओ उत्तराखंड में, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कई प्रयाग हैं। तो प्रयाग का अर्थ जानते हैं प्रेमी? प्रयाग माने जिस स्थान पर दो नदियों का संगम होता है। और इसको प्रयागराज क्यों कहते हैं? यहाँ पे दो नहीं, यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। साल भर प्रयागराज के तट पर रह के एक दिन में 3 बार आप संगम में स्नान करो, जो फल आपको मिलना चाहिए वो केवल कार्तिक महीने भर तुलसी जी का पूजन कर लो, मिल जाएगा। कोई व्यक्ति से पूछा जाए, धार्मिक व्यक्ति हो, उससे पूछो मरना कहां चाहते हो, तो यही कहेगा बनारस में मरेंगे। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरो तो भोलेनाथ मुक्ति प्रदान करते हैं, कैसे याद कर। लेकिन तुलसी जी का कार्तिक में अगर सेवन कर लिया, पूजन कर लिया, तो कहीं भी आपका शरीर छूट जाए, आपको वो काशी वाली मुक्ति मिल जाएगी। इस महीने के विषय में कहूं मैं अगर प्रेमियों, तो 7 दिन की कथा केवल कार्तिक महीने पर हो जाएगी। ऐसा महीना है, तो संक्षिप्त में कह रहा हूं उसको। और अंतिम चीज बताई गई कार्तिक महीने में, वह तिथि भी प्रेमियों निकल गई है, वो थी आंवला नवमी, अक्षय नवमी। ये भी निकल गई। उस समय हम वृंदावन में थे, अक्षय नवमी, शायद उस दिन हम बाल लीला कह रहे थे, गोवर्धन उत्सव मना रहे थे। हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव कथा में आए थे वृंदावन में आशीर्वाद देने। आंवला नवमी पे कौन से पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करते हैं? आंवले। किया होगा इस बार भी। साल भर आंवले के पेड़ के पास कोई जाता भी नहीं है, लेकिन कार्तिक महीने में एक आंवले के पेड़ के नीचे जगह नहीं रहती। इसका फल जानते हैं क्या?
पद्म पुराण में लिखा हुआ है कार्तिक महीने की महिमा के विषय में कि आप अगर कार्तिक महीने की आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करते हैं तो साल भर में आपने जो जूठा मीठा खा लिया है ना, इस दोष से निवृत्ति हो जाती है। बहुत बड़ा पाप है किसी को अपना जूठा खिलाना और जूठा खाना, लेकिन आजकल तो लोग कहते हैं जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। तो दुनिया भर के कुत्ता तो एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं, तो फिर लड़ क्यों रहे हैं प्रेमियों? बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। जूठा खाने से कोई प्रेम नहीं बढ़े, बढ़िया सुंदर बना बना के परोसो गर्मा गर्म, उससे प्रेम बढ़ता है। जूठा खाने से अगर कोई दोष लग गया है तो कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन कर लीजिए। आंवले की माताएं परिक्रमा करती ना, कोई लड़का ने पूछा माता जी काय को पेड़ के चक्कर काट रही, उसमें कच्चा सूत लपेट रही, तो कहती नहीं नहीं विष्णु भगवान है। महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन। और आंवला नवमी निकल गई, ये नहीं कर पाओ तो कल के दिन क्या करना, किसी भी नदी के तट पर जाना, एक आंवले का फल वहां पर दान कर देना, किसी मंदिर में आंवले का फल दान कर देना। अब देखिए इसमें एक बात है, आंवले का फल आपने किसी को दान किया तो जरूरी नहीं कि सब लोग खा ही ले। कितना आंवला खाएंगे बताओ? इसलिए आंवला नवमी आने के पहले, कार्तिक लगने के पहले 1 महीना पहले आंवले का मुरब्बा बना लीजिए ना, आंवले की चटनी बना लीजिए ना, आंवले का अचार बना लीजिए ना। ये किसी को दोगे तो वो निश्चित ही खाएगा। आज के समय में आप किसी को कच्चा सीधा सामान दे दे, दरवाजे पे कोई भिखारी आए और उसको आप चने दे दे एक मुट्ठी भर के और कहीं से रोटी बना लें तो उसकी समस्या हो जाएगी कि वो उसको धोएगा, सुखाएगा, पीसेगा, फिर रोटी बनाएगा। और अच्छा है कि आप उसको मक्खन लगी ही चने और आटे की रोटी देते तो बहुत ज्यादा लाभकारी है। आंवले का दान होना चाहिए। और कल के दिन भगवान शंकर को आंवला चढ़ा दें, भगवान विष्णु को आंवला चढ़ा दें। कल के पूजन में आंवला, बेर भाजी आंवरे उठो देव, हाँ जानते तो हैं आप भी काफी कुछ। बोलो जय श्री हरि। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन या आंवले का पौधा लगाना। 8 वर्ष पहले हमने अपनी बड़ी बहन के लिए नेहरू पार्क में एक पौधा लगाया था। इस समय वो 10 फुट का हो गया। उसको देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। मैंने श्रावण में वो पौधा लगाया था और वो जो नेहरू पार्क में सेवा करता है, सेवक है, वो हमारा चेला ही है। उसने बड़ी देखरेख करी उस वृक्ष की और बड़ा 10-12 फुट का इस समय हो गया है। बड़ी मुझको प्रसन्नता होती है। एक वृक्ष के विषय में बताऊं आपको, पद्म पुराण में लिखा है, अगर आपके घर में आपकी एक कन्या है ना, पुत्री, हाँ कन्या, जिसके लिए हम नारे तो खूब लगाते हैं कि घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया, घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया, पर भीतर कितना प्रसन्न है हमें ही जानते हैं। गैया अगर जनेगी तो क्या कहते हैं, बछिया होना चाहिए। और घर में अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो हम क्या चाहते हैं, लड़का। हाँ, पद्म पुराण में लिखा है महाराज, 10 पुत्र समान कन्या। अगर आपके घर में कोई कन्या है तो वो 10 लड़का के बराबर है, 10 बेटा के बराबर है। और 10 कन्याम समाम तरुहु, आपने जीवन में एक आंवले का वृक्ष या पौधा लगा दिया तो वो 10 कन्या के बराबर हो जाएगा। तो भैया बेटा बेटी का तो नहीं मालूम, लेकिन आंवले का पौधा आपका कल्याण जरूर कर देगा। एक पौधा जरूर कर। ये कार्तिक मास की कुछ महिमा मैंने कही। और आज प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत में आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। आज 6 अध्याय के श्रीमद् भागवत की महिमा को हम लोग सुनेंगे। श्रीमद् भागवत यह जो ग्रंथ है, इसमें श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, या श्री का अर्थ होता है राधा रानी। राधा रानी का एक नाम श्रीजू है। और श्री का एक अर्थ है कृपा। कहते ना हमें विजय श्री प्राप्त हुई, कृपा आशीर्वाद। और मद का अर्थ है भंडार। तो भागवत क्या है, जो श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा रानी, श्री माने कृपा और मद माने भंडार। जो इन तीनों का भंडार है उसका नाम है भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। आपके मोहल्ले में ऐसे तो सब लगा सभी घर ऐसे हैं तो 3-4 मंजिल हैं। कल्पना करो तुम्हारा कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसका 4 मंजिला मकान है। कितना? 4 पहिया की 2-4 गाड़ियां उसके घर के बाहर खड़ी रहती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, खूब बैंक बैलेंस, 50-100 लोगों का भरा पूरा परिवार है। तो उनके बारे में जब चर्चा होती है तो हम क्या कहते हैं, उन पर भगवान की बड़ी क्या है, मैंने सुना नहीं, कृपा है ना। भगवान की कृपा को हमने क्या माना,
4 पहिया की गाड़ी, 4 मंजिला मकान, बहुत सारे लोग पूछने ताछने वाले और खूब पैसा धेला, तो ये भगवान की कृपा। पर तुलसीदास जी कहने नहीं, ये कृपा नहीं, ये है तो बहुत अच्छी बात है, ये सब सामान तुम्हारे पास रखो। संत समागम हरि कथा, 2 चीजें दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। आपके पास 4 मंजिला मकान है, रखो, गाड़ी है, अच्छी बात, 25-50 लोगों का परिवार है, खूब पैसा आपके पास है, हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका मन भागवत की कथा सुनने में लगता है, या बार बार आपको कथा कराने का अवसर मिलता है, बार बार भगवान के धर्म कर्म करने का अवसर मिलता है, तब कहना पड़ेगा हम लोगों को कि भैया इनके ऊपर तो भगवान की बड़ी, अब जोर से बोलो, क्या है? कृपा है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। हाँ, जो लोग दिन रात भगवान को गाली दे रहे हैं ना, भगवान उनको भी खाने को दे रहे हैं। भगवान की अतिशय कृपा मानिए कि हमको कार्तिक के महीने में, ये तो मैं बस सोच रहा था कि एक मालवी जी ऐसी कोई तारीख निश्चित करें जिसमें एक दिन तो कार्तिक का मिले, और हमको 1.5-2 दिन मिल गया। पूर्णिमा का दिन भी गिना जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हम लोग कथा दिन में कर ही नहीं पाएंगे, सूतक रहेगा, पुराण का स्पर्श होता नहीं है। उस दिन की कथा रात्रि कालीन होगी, उस दिन का आनंद कुछ अलग ही होगा। और कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कहा जाता है, आप जानते होंगे, देव दीपावली। आपने दीपावली मनाई अमावस्या पे, और देवता मनाते हैं पूर्णिमा पर। हम लोग यहाँ दीपावली मनाएंगे कब? कार्तिक की पूर्णिमा, हाँ, कार्तिक की पूर्णिमा पर, देव दिवाली। ग्रहण का लाभ भी कल सुनाएंगे कि ग्रहण में करना क्या है क्या नहीं, बड़ा सुंदर। और उसके बाद मार्गशीर्ष महीना लग जाएगा, उसकी महिमा भी सुन लेंगे। 3-3 संयोग बने, और यह संयोग कब बनते हैं? तो कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तु लभ्यते। 1 करोड़ जन्मों तक कोई मनुष्य केवल पुण्य ही पुण्य करे, तब जाकर के उसको भागवत की कथा कार्तिक महीने में सुनने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवत में प्रेमियों 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, गर्ग संहिता में 12,000 श्लोक हैं। आज अलग अलग संख्या है, लेकिन श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इन्हीं की संपूर्ण कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक जिस घर में रोज गाया जाता है या पढ़ा जाता है, उस घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और यह तो आपके परिवार के द्वारा प्रथम कथा है जी, प्रथम है जीवन का। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने घरों में भागवत मेरे द्वारा भी कराई है, अन्य लोग के द्वारा भी कराई है। या जो लोग अभी वृंदावन कथा से, श्री मुन्ना भैया बैठे हैं, अभी वृंदावन से लौटे। भागवत कथा के विषय में एक बात कही जाती है प्रेमियों, संतों से हमने सुना है कि अगर भागवत की कथा में आप यजमान बने हैं, भागवत की कथा आप करा रहे हैं, या भागवत की कथा सुनने गए हैं, तो 7 दिन की भागवत होने के बाद श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अपने घर के बाहर जरूर लिखवाना चाहिए। इसके एक एक श्लोक की इतनी महिमा है कि 18,000 श्लोक नहीं पढ़ पाओ तो भागवत का एक श्लोक पढ़ लीजिए। देख लेना इसके पहले और इसके बाद की स्थिति। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस घर में रहते हैं। जिस घर में ये श्रीमद् भागवत महापुराण रखा होता है, एक पीले कपड़े में लपेट के रख लो, खोलना भी मत, इतना कठिन है कि बिना विद्वान के पढ़ ही नहीं पाओगे। कोई आदमी अगर कहे ना बहुत घमंड हो उसको कि मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत विद्वान हूं, तो उसको किसी दिन ले आना और बैठालना और भागवत का ग्रंथ दे देना, कहना महाराज जी इसमें से कुछ बताइए। विद्यावताम भागवते परीक्षा। हम विद्वानों में एक बात कही जाती है, हुतासने हाटकशम परीक्षा, एक श्लोक है। सोने की परीक्षा कहां है? अग्नि में है। सुनार जब देखता है ना असली है कि नकली, तो तपा के देखता, और बढ़िया है अग्नि में अगर परीक्षा हो गई ठीक ठाक तो कैसा है? शुद्ध है। हुतासने हाटकशम परीक्षा। दूसरा आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा। पत्नी की परीक्षा कब है?
आपत्ति काल में, क्योंकि देखो स्वेटर बनाना सभी को आता है और व्हाट्सएप भी सब चला लेती हैं, मैगी वैगी भी सब बना लेते हैं, लेकिन पत्नी की परीक्षा कहाँ है जानते हो? हाँ, पत्नी की परीक्षा जब पति पे विपत्ति आ जाए, उस समय वो पति का साथ ना छोड़े, उस समय पति को कोसे नहीं, उस समय वो उसके साथ बनी रहे, तो ये आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। आपकी और हमारी माता जी लोगों को देखो, उनका जीवन कैसा था। होगा कोई ऐसा तो जमीन से ना जुड़ा हो? आप क्या, मैं खुद जमीन से जुड़ा हूं, और हम आज यह सब क्यों हैं? बोले हमारे माता पिता के कारण। हमारी माताओं ने इतना धैर्य रखा आपत्ति काल में, विपत्ति काल में, संघर्ष काल में, उसके बाद हम सब ये बन पाए। हमने आपसे पूछा था ना आयोजक में क्या नाम लिख दें, तो आपने कहा हमारी माता जी का लिख देना गुरु जी, ये कथा हमारी माता जी के कारण हो रही है, और उन्होंने कहा कि आप ही को करनी है और आप ही को आना है। 6 महीना पहले फोन कर दिया था माता जी, फिर किसी कारण से ये डेट कार्तिक में हुई। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, एक पत्नी की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। और 2 परीक्षाएं, एक सोने की, दूसरा पत्नी की, और तीसरा रणस्थले शस्त्र भताम परीक्षा। कोई आदमी खूब तलवार लहरा रहा हो, खूब कंधे पे बंदूक लेके घूम रहा हो और लोगों को धमका रहा हो, उसको पकड़ के ले जाओ, कहना युद्ध भूमि में चल। अगर खूब तलवार चलाना, खूब भाला चलाना जानता है तो युद्ध में लड़। रणस्थले शस्त्र भताम परीक्षा, एक शस्त्र की परीक्षा कहां होती है? रण में, युद्ध में। और आगे लिखा है विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई अगर खूब विद्वान अपने आप को कहता है तो उसकी परीक्षा भागवत में हो जाएगी। भागवत को अगर नेक भी जानता है। मैं एक बात कहूं पहले ही दिन आपको, मैं तो अभी इतने 8 साल हो गया मुझे कथा करते, और 6 साल पड़े, 14 साल हो गया इस भागवत में रहते रहते, और आप हमारे विद्वान बैठे जानते हैं कि मैं दिन भर करता क्या, कमरा दिन भर मेरा इस ग्रंथ के साथ निकलता है। लेकिन एक बात कहूं निवेदन पूर्वक, आपने हमको बुला तो लिया है, पर मैं इस भागवत का 1% भी अभी जान नहीं पाया। मैं अभी तक इनको जान ही नहीं पाया हैं क्या है, इनमें प्रवेश ही नहीं हो पाया। अभी तो मात्र दर्शन हुआ है, उस दर्शन को करके मैं कुछ कह पाता हूं, उसी में आप लोगों को कुछ आनंद मिलता है। विद्यावताम भागवत। और हाँ, किसी ने पूछा महाराज जी 7 दिन में भागवत खत्म हो जाएगी? हम खत्म करने बैठे ही नहीं, हम इसको पूरा करना ही नहीं चाहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मूल पाठ भागवत जी का जो चल रहा है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो भगवान की कथा है ना, 7 दिन में मैं थोड़ा सुना पाऊंगा आपको, इस पर से ही हम कर पाएंगे इसको। इसके पहले भी 2 साल में अगर मैंने कथा पूरी कर दी होती तो तुम मुझे बुलाते क्या? आज तक सैकड़ों सालों से व्यास जी सुना रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, सूत जी सुनाते रहे, लेकिन पूरी नहीं होती महाराज। ऐसी कथा है, राम जी का चरित्र पूरा ही नहीं होता महाराज। विद्यावताम भागवते परीक्षा। एक एक श्लोक अपने घर के दरवाजे पे भागवत जी का लिखा होना चाहिए। आपके दरवाजे पे शुभ लाभ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, आपके दरवाजे पे वाटर फाउंटेन हो चाहे नहीं हो, जो गमला हो चाहे नहीं हो, माला हो चाहे नहीं हो, आम के पत्ते की तोरण के ऊपर भागवत जी का एक श्लोक लिखा है, तो कोई भी आएगा तो फिर आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि कुत्ते से सावधान या जूते चप्पल बाहर उतारिए। क्यों? अगर वो आएगा तो देखेगा अरे ये तो भागवत का श्लोक है, जूता बाहर। भागवत का एक श्लोक है। जितनी मेरी उम्र नहीं होगी ना, 31-32 वर्ष, उससे ज्यादा तो आप लोगों ने भागवत सुन ली होगी, लेकिन अभी तक भागवत जी का श्लोक दरवाजे पे है। तो क्या कथा सुनी आपने और हमने? आप सबसे तो मैं नहीं कह रहा, पर मालवी जी से निवेदन रहेगा, जहां मैं कथा करता हूं वहां एक श्लोक देकर आता हूं कि इसको आप बनवा लेना, अपने हाथ से वहां करके फिर आता हूं। मेरा काम ही है, मैं तो भगवान ही का एजेंट हूं महाराज। LIC के एजेंट होते ना, जितना बीमा करोगे उतना कमीशन मिलेगा, तो मैं नहीं कराऊंगा तो मेरा कमीशन मारा जाएगा महाराज। बोलो जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में से आइए हम लोग पहला श्लोक सुनते हैं। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर सभी बैठिएगा, और बहुत से लोगों को श्लोक आता होगा तो साथ में गुनगुनाना। पावन कार्तिक के महीने में हमको यह श्लोक हमारे कानों में पड़ रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, और ये जो 6 अध्याय ना प्रेमी हो, ये भागवत के नहीं, ये भागवत के महात्म्य के हैं।
भागवत की महिमा के हैं, लेकिन इनको नहीं सुनोगे, भागवत के महात्मा को नहीं सुनोगे तो पूरी भागवत सुनने का पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे हमारे नर्मदापुरम के निकट देवी जी का एक स्थान है जिसका नाम है सलकनपुर, और सलकनपुर देवी का दर्शन करते हो तो लौट आते हो कैसे? वहां शंकर जी का भी दर्शन करते ना सभी, और पुराने लोग बैठे जानते हैं कि उन विजयासन देवी के भैरव वो शंकर जी हैं। जैसे काशी बनारस चले जाओ, अगर आपने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया लेकिन अन्नपूर्णा और काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो आपको विश्वनाथ जी के पूरा दर्शन का फल नहीं मिलेगा। ऐसे सलकनपुर जाओ और वो शंकर जी का दर्शन नहीं करके आए, अधूरा दर्शन, उसके भैरव का दर्शन करना पड़ता। राम जी का जयकारा लगाया लेकिन अनंत बलवंत हनुमंत लाल की नहीं बोला तो हनुमान जी कहेंगे अब ये मेरे दास की ही जय नहीं बोलता, अधूरा। ऐसे ही भागवत सुनी लेकिन महात्मा नहीं सुना तो फिर पूरी भागवत का लाभ नहीं मिलेगा। इसको सुनना जरूरी है प्रेमियों। और भगवान कौन है? एक भगवान का आप पूजन करते ना हर पूर्णिमा अमावस्या पे, जिनको आटे के प्रसाद का भोग लगाते हैं, कौन से हैं याद दिलाना? हाँ, सत्यनारायण भगवान की। तो यही तो भागवत में कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है प्रेम। उदाहरण के लिए आप लोग जब पैदा नहीं हुए थे, आपका जब जन्म नहीं हुआ था, तब आपके हनुमान जी महाराज थे कि नहीं इस दुनिया में? थे। आप लोगों का जन्म हो गया तब हनुमान जी महाराज है कि नहीं? है। और जब हम सियावर रामचंद्र की जय हो जाएंगे उसके बाद हनुमान जी रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। तो बस यही तो मैं कह रहा हूं कि जो भगवान भूत भविष्य वर्तमान में एक से रहे, आज से 7 दिन पहले ये पंडाल यहां पे नहीं था तब भी भगवान थे, आज कथा बैठ गई है तब भी भगवान हैं, और 7 दिनों के बाद जब ये उत्सव विश्राम हो जाएगा तब भी भगवान रहेंगे। सच्चिदानंद। कोरोना काल आया उसके पहले भगवान थे, कोरोना में भगवान थे, कोरोना चला गया लेकिन भगवान तो वही है। तो भगवान सच्चिदानंद है कि नहीं? जो भगवान बदले नहीं, एक से रहे, उनका नाम है सत्य। आगे भगवान को कहा गया चित्त। जिन भगवान के कारण हम बैठे हैं, जिन्होंने हमारे अंदर हमको एक आत्मा डाल के दी है, जिसको जीव कह लो, अंश कह लो, जिनके कारण हम लोग जिंदा हैं, और जिस दिन यह प्राण हमारे भीतर से निकल जाएंगे तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, उन्हीं भगवान को कहा गया चित्त, चेतना, चेतना स्वरूप में भगवान। और तीसरा भगवान को कहा गया आनंद। भगवान को क्या कहा गया? आनंद। अभी कथा हुई शायद 1 घंटा लगभग होने वाला है ना? कभी 1 घंटा लगभग मान लो। आज विलंब से प्रारंभ हुई, मैंने 2:30 बजे कहना शुरू किया है, तो 5:30-6 तक हम लोग श्रवण करेंगे। अभी इतनी देर में ना तो प्रसाद बटा है जी, ना तो कोई विशेष चीज आपको दी गई, ना तो कोई विशेष चीज देने का कोई वादा किया गया, लेकिन फिर भी आप क्यों बैठे हैं एक टक? बोले महाराज हमको थोड़ा कथा सुनने में क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। वही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक राशि, जो आनंद सिंधु सुख 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 राशि, सी करते त्रय लोक
सुपासी करते लोक सुपासी करते लोक सुपासी। जो भगवान आनंद के समुद्र हैं और जितना भी आनंद हमको आज तक मिला है वो केवल उस समुद्र में से भगवान ने एक बूंद छोड़ा। तो कल्पना करिए एक बूंद से हम लोग इतने आनंदित हैं। दीपावली आई, अभी दीपावली निकली ना, तो तनख्वाह मिली हमको 1 तारीख को 10,000 रुपए। तो हमने कहा क्या दीपावली आ रही, दीपावली की लिस्ट पहले से बन जाती है। 10,000 रुपए के कपड़ा ले आए और दीपावली में पहन के जब बाहर निकले तो पूछा कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हैं आप? तो बोले महाराज आनंद आ गया, आनंद आ गया। 2-4 दिन के बाद गोवर्धन उत्सव भैया दूज पे भी वही कपड़ा पहने। फिर पूछा क्यों, अब कैसा लग रहा है? बोले वही जैसा पहले लग रहा था। आनंद आ गया? हाँ आनंद तो आ गया। तो क्या बिल्कुल वैसे ही आनंद आया जब पहली बार आया था? नहीं, वो वाला नहीं आया। तो फिर तुम्हारा आनंद कहाँ चला गया भैया? जो आनंद बदल जाए बार बार वो आनंद थोड़ी। रसगुल्ला खाना लगभग सबको पसंद होगा। हाँ 2-3 दिन से मन हो रहा था रसगुल्ला खाने का और आप मैंने रसगुल्ला ले आए और हमने खा लिया। हमने कहा वाह आनंद आ गया। आपने कहा महाराज जी आनंद आ गया तो 2 और खा लो। 2 और खा ली। हमने कहा आनंद आ गया। तो किसी माता जी ने कहा जब इतना आनंद आ गया तो 2 और खा लो। तो मीठा तो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने 2 और खा लिया। फिर पूछा कैसा लगा? आनंद तो आ गया, लेकिन जो पहला रसगुल्ला खाने पे आया था वो 5वें रसगुल्ला खाने पे नहीं आया। हाँ तो जो बदल जाए ना वो आनंद नहीं है। फिर आप बोलेंगे इसको ठीक करिए महाराज जी, रसगुल्ला खा के आपको आनंद नहीं आया, आपको मजा आया, आपको सुख मिला है। कल आपकी बहन जी कह रही थी गुरुजी कलश यात्रा में मजा आ गया, कथा में भी मजा आना चाहिए। तो मैंने मन में बोला भैया मजा तो नहीं ला पाऊंगा मजा अपन नहीं ला पाएंगे। 7 दिन में आनंद जरूर आ जाएगा, इस बात की गारंटी। मजा माने जो थोड़ी देर के लिए रहे और खत्म हो जाए। आनंद माने जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी। वही भगवान आनंद का स्वरूप, सत्य चित आनंद। और जिस दिन ये चेतना निकल जाएगी ना प्रेमी, जिस दिन शरीर से प्राण निकल गए तो सब आनंद आना बंद, सब चेतना खत्म। कोई 2 भैया रहते हैं किसी घर में, ध्यान सुना, और छोटे भैया का कहीं झगड़ा हो गया, उसका सर किसी ने फोड़ दिया और खून बहा दिया, तो बड़ा भैया क्या कहेगा? हाँ झगड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि मेरे छोटे भैया का खून बहाया ना, मैं भी उसका खून बहाऊंगा। क्यों? मेरे भाई खून बहा दिया। पहला रिएक्शन तो यही होगा, बाद में लोग समझा देंगे बात दूसरी। एक कहावत है, आपने जिनके लिए खून बहा दिया, अंत में होता है कि वही लोग आपको जल में बहाते। जिन सम रक्त बहाए जलसम, पानी की तरह हमने अपने भाई बंधुओं के लिए खून बहाया। जिन सम रक्त बहाए जलसम, जल में वही बहाते हैं। और पिंड दान, आपके जाने के पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों के रिश्ते हैं ये, 4 दिनों के नाते हैं। ये बात अपने मन से हटा देना कि तुम्हारे बाद गिने चुने लोग हैं जो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, जैसे हमारे श्री मालवीय जी आज भी पिताजी के जाने के बाद कर रहे। लेकिन आगे जाकर हमारे लिए भी कोई कर दे, ये गलत फहमी दूर कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन ये चेतना निकल गई, कोरोना काल में देखा, हेलो आपने भर्ती किया था, हाँ वो मर गए। 14 दिन के लिए भर्ती किया था, हाँ वो मर गए। तो कुछ थे जो ले आए और कुछ ने कहा 5,000 रुपए डाल दे रहे हैं खाते में, वही सब कर देना, हमको मरना नहीं है। वो तो गए। अब किसी के घर में कोई मर जाता है तो 50 लोग समझाने आते हैं, लेकिन कोरोना में लोग इतने समझदार हो गए थे कि ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, अपने आप को खुद ही समझा लिया। जाने वाले को कौन रोक सकता है? इतना अपने संसार है ना। जब तक चेतना है इसको भगवान लगा दिया। और केवल मनुष्य शरीर में, केवल मनुष्य शरीर के लिए बताया गया है कि आप और हम जब मर जाएंगे ना, उसके बाद ये शरीर किसी काम का नहीं है। हाथी मर जाएगा तो उसकी खाल काम आ जाएगी, उसके दांत के कड़े बन जाएंगे, जेवर बन जाएंगे। माताएं जानती, दुनिया के सबसे महंगे जेवर बनते हैं हाथी के दांत के। हाँ मांग मत लेना, क्योंकि हाथी ना बोले जय श्री। हाथी की खाल से खिलौना बन जाए, बकरी मर जाएगी तो बकरी की खाल से जंगल में रहने वाले साधु सब बर्तन बना लेते हैं, साफ करके तपा करके, उसको कहते हैं कमंडल। असली कमंडल बकरी की खाल का होता है। गैंडा मर जाएगा तो सिपाही लोग उसकी खाल से कवच बना लेंगे, खाल बना लेंगे।
हिरण मर जाएगा तो साधु लोग उसका आसन बना लेंगे, बाघ मर जाएगा तो सन्यासी उसके लिए, ऋषि मुनि लोग अपना सिंहासन बना लेंगे। लेकिन हमारे बाद हमारी खाल का क्या बनने वाला है, क्या बनेगा इसका? तो कहावत सुन लीजिए, किसी संत ने कहा है, ध्यान से सुनना, शायद आज की में ये बात आपको लग जाए, और जब लगेगी नहीं तो वो काम करेगी। हाथी की खाल से खिलौना बने भांति भांति, बकरी की खाल का पानी भरलाई, सांभर की खाल को ओढ़त सिपाही लोग, गेंडा की खाल सूर वीर मन भाई, मृगा की खाल को ओढ़त है जोगी जति, बाघ की खाल तपस्विन मन भाई है, पर कहत दयानंद हरि भजन बिना ये मनुष्य की खाल का छुकाम नहीं आई है, कुछ नहीं है। हो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बांके बिहारी लाल की दोनों हाथ उठा के कहे श्री राधे, दोनों हाथ उठा के कहे तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, 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 सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, वो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत को पहचानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो, तत्व क्या है जगत को पहचानो। स्वयं कृष्ण ही परमानंद है, स्वयं कृष्ण ही परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई ढला, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, जो पापों का पर्वत भी गल गया, उसका कट जाए 84 पंथ है, उसका कट जाए 84 पंथ है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, वो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोल भगवत भगवान की। मानव जीवन में सत्संग काम तब है जब आपने खूब भजन किया। आपका भी वही शील है जो एक साधु का, जो आपके गुरु जी का, जो हम कथा रसवाए, लेकिन आप उनके पैर क्यों पड़ रहे हैं? उनके भी 2 पैर 2 हाथ, अपना दुकान सब वही। फिर बोले महाराज उनका शरीर विशेष इसलिए है क्योंकि उन्होंने भजन कर कर शरीर को विशेष बना लिया है। इसको विशेष नहीं ना, कुछ स्पेशल पहनिए ना, और इस बार पहनना ये वाला नहीं हो, इस बार वो सजना अंदर वाला। बाहर से तो खूब तैयार हो, खूब बढ़िया सजना, अब बहुत बढ़िया भी दिखते हैं, लेकिन ठाकुर जी बाहर का श्रृंगार नहीं देखने वाले, तो भीतर का श्रृंगार देखते हैं, भीतर से जल से। उन भगवान को कहा गया सच्चित आनंद, और करते क्या है? विश्वोत्पत्ति हेतवे, इस जगत को उत्पन्न करते हैं, चलाते हैं और बाद में ही इसमें प्रलय कर देते हैं। ये तीनों काम भगवान करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो सभी प्रकार के दुखों का नाश कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। किसने प्रणाम किया? बोले वेद व्यास जी महाराज ने, श्री कृष्णाय वयं नमः। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, लेकिन भागवत में कहा गया श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः माने आपके पिताजी के नाम के आगे संबोधन था ना, साहब टीचर थे जी, टीचर थे। तो कुछ अगर शिक्षक यहाँ बैठे हो संस्कृत के तो वो जानते होंगे, बहुवचन जब बोला जाता है तब नुमः कर दिया जाता है, और एक वचन बोला जाता है तो नमः कर दिया जाता है। वेद व्यास जी ने कहा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं छोटे बड़े, उन सबकी मैं सबसे पहले श्री कृष्ण को प्रणाम कर देता हूं, इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर घर के दरवाजे में पूरा श्लोक नहीं लिख पाओ ना, तो केवल श्री कृष्णाय वयं नमः इतना लिखवाइए। अपनी गाड़ी पे लिखवाइए, अपने घर पे लिखवाइए, भगवान के कमरे में सुंदर ये चीज लिखवाइए, ये सब चीजें लिखवाइए। उन भगवान को वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। आगे श्री भागवत में एक ऐसे संत के विषय में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई बालक अपने मां के गर्भ में कितने महीना रहता है? 9 महीना रहता है। लेकिन एक बालक ऐसा है प्रेमियों, अपने मां के गर्भ में 12 साल रहा। कितना? 12 साल। कौन थे? वेद व्यास जी की जो पत्नी है उनके घर में एक बालक प्रेमी हो, और वो 12 साल तक मां के घर में रहा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम बाहर जाओ, क्योंकि मां को कष्ट होने लगा। तो भीतर से आवाज नहीं पीता, हम बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? बाहर निकलेंगे ना तो भगवान की माया हमको पकड़ लेगी। माया जानते हैं क्या? कांच का एक लाल रंग का ग्लास है, बाहर से लाल रंग है, उसका होता है लाल कांच, और उसमें सफेद सफेद दूध भर दिया जाए, लेकिन वो ग्लास लाल है तो दूध कौन से रंग का दिखेगा? लाल या गुलाबी। अब किसी से पूछे दुनिया में ऐसी गैया है जो गुलाबी दूध देती है, लाल दूध देती है, तो देख क्यों रहा है? तो आपकी माँ जी है ही नहीं, तो नहीं तो ग्लास के कारण। ये भगवान की माया है। और भगवान से अगर भगवान आपको वो दूध कौन से रंग का दिख रहा है? भगवान कहेंगे तो हमको तो अंदर और बाहर दो ही सफेद दिख रहा है। क्यों? भगवान अपनी माया से कभी मोहित नहीं होते। उसी माया की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आधा मैं कहूंगा आधा आप अपने आप बोलते। अंधेरे कमरे में आपको इतनी मोटी रस्सी पड़ी दिखे तो आप क्या समझेंगे? क्या है? सांप। माने सबको एक एक बार देखिए, बोलो जय श्री हरि। अब तो मारा तो नहीं ना उसको, सांप समझ के डंडा से। अंधेरे में हमको जो रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, सांप नहीं है, लेकिन अंधकार के कारण हमको भगवान ने रस्सी में सांप खा दिया, हम चिल्ला पड़े, हम बाहर निकाला है, तो कोई समझ आ रहा है? रस्सी मारा, इतना डरते हैं। उसी कहते हैं भगवान की माया। और उस बालक ने कहा कि भगवान की माया मुझको पकड़ के बाहर नहीं आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कोई मनुष्य अगर 12 साल तक एक आसन पे बैठ के कोई भजन कर ले, 12 साल तक कोई भी कार्य कर ले, तो वो सिद्ध हो जाता है। बालक माँ के गर्भ में उसको 12 साल एक आसन लगाए हो गए तो सिद्ध हो गया, और सिद्धों को कोई माया नहीं पकड़ती। बाहर जा। बालक ने सुना ठीक 12 साल कंप्लीट पूरे हुए, बच्चा बालक। अब बालक निकला तो आप सभी जानते हैं कि जब बालक माँ के गर्भ से कोख से भरता है तो उस समय उसकी नाभि से माँ के भीतर एक नाल जुड़ी होती है। नाल जुड़ी होती है, नली, जिससे उसको भोजन मिलता है, और जिसको भाषा में सरल भाषा में कहते हैं नरा। पुराने समय में कोई आदमी बार बार नहीं जाता, गांव की बात कहते क्यों? तुम्हारे नरा गड़े क्या? बोलो जय श्री हरि।
क्यों? पहले समय में दाई होती थी, आंसू तो ना सोती, तो दाई क्या करती थी? वो नाला लेकर आंगन में गड़ा देती थी। ये भी एक रीति रिवाज था। और जो नाल को अलग करती थी उसको कहते थे नाला छेदन संस्कार। अब तो हम दो ही संस्कार जानते नहीं हो। पहला है हमारा विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार। लेकिन संस्कारों की संख्या आपको जानकर आश्चर्य होगा 16 है। कोई यहाँ से लाइन से 16 संस्कार याद? तो लाइन कर दो, गिनती के 16 याद है? नहीं, ये हमको याद है, तो जान लीजिए। 12 कहा निकला। एक बात मैं निवेदन करूं, आज पहले दिन की कथा में बड़े भाव से आप लोग दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं कि भगवान की जब कथा भागवत की सुनो तो आपके शरीर को तो यही रखना, लेकिन जब कथा सुनाओ तो अपना मन वहां पहुंच जाना चाहिए और मन में चित्रकारी हो जानी चाहिए कि उस समय वो बच्चा 12 साल के बाद मां की घर से बाहर निकला तो कैसी स्थिति रही हो। पिताजी दूर खड़े 10-20 लोग खड़े हैं और बच्चा बाहर निकला, बड़ा तो हो ही गया था, समझदार हो ही गया था। बाहर निकलते ही उसने अपने हाथ में नाल लपेट ली और दूसरे हाथ से तोड़ दिया, लपेटा तोड़ लिया, आधी नाल लपेट कर जंगल में भागा। अब आप ही बताओ, जब कोई बच्चा पैदा होते ही जंगल में भागे तो मां भाग सकती? उसको तो प्रसव पीड़ा, प्रसूति वायु के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला, वो तो निकल ही दौड़ ही नहीं पाएगी, तो मां नहीं दौड़ेगी, लेकिन पिताजी दौड़ सकते हैं। पिताजी दौड़े, कौन? वेद व्यास दौड़े और वहीं तो कह दिया यम प्रजंतम अनुपेत कृत्यं विपाजनो विरह कातर आजुभाव पुत्रे तन्मयतया तरो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातोसि। पिताजी दौड़े दोनों हाथ, हे बालक रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। अपने बेटे के पीछे दौड़ रहे हैं तो पेड़ों ने देखा, आपस में बात करी। उस समय पेड़ पौधे और जानवर बात करते थे, तो पेड़ों ने बोला ये दौड़ रहा है, तो आंवले के पेड़ ने बोला ये तो वेद व्यास ही है। अच्छा, ये वही है क्या जिन्होंने 18 पुराणों में लिखा है कि अपने घर परिवार के पीछे मत भागो, अपने पत्नी बच्चों के पीछे मत भागो? हाँ, तो ये तो अपने घर के पीछे भागे। पेड़ों ने उत्तर दिया कहाँ चले? मेरा बेटा 12 साल बाद पैदा हुआ है और भाग रहा है तो मैं भागूंगा नहीं। तो एक बात बताना वेद व्यास पेड़ों